क्या हुआ है बहू, नाश्ता नहीं करोगे? हाँ माँ जी, पहले ये कॉफी मणि को देकर आऊं। अभी तो उसने नाश्ता किया है, फिर ये कॉफी क्यों? सुबह से उठकर वो बेचारी मेहनत कर रही है। सरकारी नौकरी के लिए तो बहुत पढ़ना पड़ता है। अगर फैमिली होकर हम उसकी मदद नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? देखो बहू, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा है, हमारे घर की बहू बेटियां नौकरी वोकरी नहीं करती। पढ़ाई कर रही है इसमें कोई बात नहीं, लेकिन वो नौकरी करेगी ये बात बोल दो उसे कि अपने दिमाग से निकाल फेंके, समझे? ये आप क्या कह रही है माँ जी? वो लड़की इतनी मेहनत कर रही है नौकरी पाने के लिए, और आप नौकरी मिलने के बाद उसे नौकरी करने नहीं देंगी? आपको अच्छा नहीं लगेगा? आपकी बेटी अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी। हाँ, सुनो बहुरानी, मैं तुमसे ज्यादा बहस नहीं करना चाहती, और मेरे अच्छा लगने या ना लगने से क्या फर्क पड़ता है? तुम इस घर के नियम को नहीं जानती हो? ऐसे नियम जो समय के साथ पीछे रह जाते हैं, वैसे नियम को बदल देना ही जरूरी है। आप एक बार मेरी दोस्त विनीता के बारे में सोचिए। उसके मायके वाले भी तो थोड़े पुराने ख्यालात के थे, फिर भी वो अपनी शादी को तोड़कर अपने मायके फिर वापस चली गई बच्ची को लेकर। सोचकर ही मैं डर जाती हूँ, सिर्फ और सिर्फ दहेज के लिए उसका पति उस पर कितना अत्याचार करता था। मुंह बंद रखो, बहुत देर से मैं तेरी बकवास बर्दाश्त कर रहा हूँ, लेकिन बस हो गया। मम्मी, कान खोल के सुन ले एक बात, तू अभी के अभी अपने घर पे फोन करके पैसा मांगेगी, नहीं तो कल का सूरज तू कभी नहीं देख पाएगी। मैंने घर पर फोन करके पैसे नहीं मांगे, इसलिए मुझे यहाँ कैद कर दिया। पैसे लेकर नहीं आओगी तो तितली तुम्हें नहीं मिलेगी। हाँ बहुरानी, उस लड़की की बातें सुनकर मुझे सच में बहुत बुरा लगा था। माँ बाप कितनी उम्मीद के साथ बेटी की शादी करवाते हैं। अच्छा, सुना है कि उसके माँ बाप बहुत पैसे वाले हैं। शादी में तो लेन देन अच्छा खासा ही हुआ होगा। हाँ माँ जी, आपने सही कहा। सिर्फ शादी में नहीं, शादी के बाद भी बहुत सारे पैसे दिए थे। पर ऐसे इंसान अजगर की तरह होते हैं, जब तक वो पूरी तरह से किसी को निगल ना ले तब तक पेट नहीं भरता। अच्छा, उसके माँ बाप ने तो उसे स्वीकार कर लिया है ना? नहीं किया है। वो लोग चाहते हैं मैं फिर से ससुराल वापस चली जाऊं, मायके में ना रहूं। रिश्तेदारों के आगे मम्मी पापा अपनी शक्ल नहीं दिखा पा रहे। ये तुम क्या कह रही हो? तुमने उन्हें सब कुछ साफ साफ बताया था ना, कि कैसे वो लोग तुम्हारे ऊपर अत्याचार करते थे, तुम्हें मारते थे, खाना नहीं देते थे। मैंने सब कुछ बताया, पर बात क्या है पता है? उनके इस रिएक्शन से मुझे हैरानी नहीं हुई। मैं जानती थी कि यही होगा। अब लगता है इससे अच्छा होता कि मैं ससुराल में ही रहती। बिल्कुल भी नहीं। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम ये सारी बातें कैसे कह रही हो? क्या करूं मालिनी, अपने घर में अपमानित होने से तो अच्छा मैं ससुराल में रहकर उनका अत्याचार सह लूं। नहीं, अत्याचार या अपमान कभी भी एक ऑप्शन नहीं हो सकता, चाहे मायके वाले करे या ससुराल वाले। तो फिर मैं कहाँ जाऊंगी मालिनी? अपने घर में जाओगी विनीता, जिसमें पापा का भी हक नहीं होगा और ना ही पति का, जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा होगा, जहाँ तुम दिल खोलकर चैन की सांस ले पाओगी। लेकिन कैसे? मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। जिनके पास पैसे नहीं होते हैं उन लोगों को पैसे कमाने का इंतजाम करने होते हैं। मैं पैसे कमाऊंगी? मैंने तो कभी कोई नौकरी भी नहीं की। नौकरी नहीं की है इसका मतलब ये तो नहीं कि कभी तुम नौकरी नहीं कर पाओगी। तुम स्मार्ट हो, इंटेलिजेंट हो, तुम्हारा रिजल्ट भी अच्छा है। तुम्हें सिर्फ ग्रूमिंग की और कॉन्फिडेंट की जरूरत है। इसके लिए मुझे लगता है तुम्हें कोई प्रोफेशनल कोर्स करना चाहिए। इससे तुम्हें नॉलेज भी मिलेगी और तुम अपडेटेड भी रहोगी। देखना, इंटरव्यू के समय किसी बात का डर नहीं रहेगा। लेकिन उसमें भी तो काफी वक्त लगेगा मालिनी, तो इतने दिन तक मैं कहाँ रहूंगी? अंकल आंटी के पास ही रहो। एक बात सुन लो, अंकल आंटी शायद तुम्हें अपना नहीं पाए हैं। कभी कभी शायद वो तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव भी करते हैं, लेकिन आफ्टर ऑल वो लोग तुम्हारे माता पिता हैं। वो लोग कभी भी तुम्हारे साथ गलत नहीं करेंगे। और सबसे बड़ी बात है तितली, तुम्हारी बेटी तितली उनकी दुनिया है। वो लोग तुम्हें कुछ भी कहे, लेकिन तितली उन लोगों के साथ खुश रहेगी। ये तुमने ठीक कहा। जब से मैं यहाँ आई हूँ मुझे कम से कम तितली के बारे में चिंता नहीं करनी पड़ रही। गुड। तो अभी तुम सब कुछ छोड़कर अपने करियर को बनाने पर ध्यान दो। तुम सही कह रही हो मालिनी, अभी ये सब सोचकर गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं होगा। बेटी के बारे में सोचकर मुझे सब कुछ बर्दाश्त करना ही होगा। लेकिन कौन सा कोर्स करूं मैं? MBA। MBA? क्या कह रही हो तुम? इसमें तो काफी पैसे लग जाएंगे। वैसे ही शादी में माँ पापा ने काफी पैसे खर्च किए हैं,
अगर अब मैं माँ से कहूँगी तो वो बिल्कुल राजी नहीं होंगी। आंटी को कैसे तैयार करना है ये तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। उठो, अब चलो। कहाँ? तुम्हारे घर में आंटी से मुझे कुछ बात करनी है, चलो। एक परिवार ऐसे ही सुंदर नहीं बनता है बेटी, उसके लिए खुद को भी बहुत बर्दाश्त करना पड़ता है। अपनी दोस्त को अच्छी तरह से समझाओ तो मालिनी। नहीं माँ, तुम जैसा सोच रही हो मालिनी ने वैसा नहीं कहा। असल में मालिनी। तुम अपना मुंह बंद रखो, मुझे अब असली नकली सिखाने की जरूरत नहीं। मालिनी को देखो तो कितने अच्छे से अपने परिवार को संभाल रही है। अच्छा, किसके परिवार में लड़ाई झगड़े नहीं होते? तो क्या सभी अपना ससुराल छोड़ के मायके चली आती है? लड़ाई झगड़े में और अपमानित होने में बहुत फर्क है, वैसे ही जैसे मारपीट में और चुपचाप मार खाकर पड़े रहने में जितना फर्क है। अब तुमसे मुझे परिवार कैसे चलाना है ये सीखना होगा। इतने साल गृहस्थी चलाने के बाद भी तुम सारा दिन अपनी सास और अपने पति की बुराई किए जा रही हो। अब मुझे ही देख लो, तुम्हारे पापा से मेरा झगड़ा हुआ है, गुस्से में हूँ। मैंने उनसे बात तक करना बंद कर दिया है, लेकिन घर से बाहर क्या ये बातें कभी गई हैं? कभी नहीं। क्योंकि मेरे पिता जैसे एक देवता तुम्हारे पति है, इसीलिए आज तुम ऐसी बातें कर रही हो। भूख लगने से पहले ही जिसके सामने खाने की थाली आ जाती है, वो एक 3 दिन की भूखी इंसान की तकलीफ क्या समझ पाएगी? कभी नहीं समझ पाएगी, कभी भी नहीं समझ पाएगी। लो लो कर लो बात, इसे कुछ बोल ही नहीं सकते। कुछ बोलो तो रोना शुरू कर देती है। अच्छा, जरा तुम बताओ तो मालिनी, मैंने क्या उसे ससुराल वापस चले जाने के लिए कहकर कुछ गलत किया है? बोलो, मैं तो उसकी माँ हूँ, उसकी भलाई ही चाहती हूँ ना। आप तो उसकी माँ हैं, आपसे ज्यादा उसकी भलाई और इस दुनिया में कौन चाहेगी। लेकिन समस्या तो कहीं और है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपके चाहने से ही तो आंटी सब कुछ ठीक नहीं हो जाएगा ना। मतलब आप उसकी भलाई चाहती है, इसीलिए उसे जाने के लिए कह रही है, मतलब ससुराल जाने के लिए कह रही है। लेकिन मेरा यकीन कीजिए, वहाँ रहेगी तो वो खुश नहीं रहेगी, क्योंकि मैंने अपनी आँखों से देखा है कैसे वो लोग जानवरों की तरह बर्ताव करते थे। वहाँ रहती तो ये जिंदा रहती भी या नहीं मुझे नहीं पता। लेकिन इस तरह जिंदा रहने का भी क्या मतलब है? और बच्चे का भी क्या भविष्य होगा? नहीं मालिनी, ये मुझे बिल्कुल सही नहीं लग रहा। उसकी शादी हो गई है, पति के साथ खुशी रहना चाहिए, लेकिन नहीं, वो तो अब डिवोर्स लेकर नौकरी करना चाहती है। गुस्से में भले उसने ऐसा फैसला किया है, पर जब गुस्सा शांत हो जाएगा तो बहुत पछताना पड़ेगा। नहीं, ये मैं नहीं मान सकती। अच्छा ठीक है, मैं उसके हस्बैंड राजेश भैया से कहूँगी कि वो अभी डिवोर्स के बारे में ज्यादा कुछ ना सोचे। लेकिन आप भी सोचिए आंटी जी कि कितनी तकलीफ झेलने के बाद वो आपके पास आई है, और साथ में उसकी बेटी भी है। इन सब के बीच में तो उस बच्ची को भी तकलीफ झेलनी पड़ रही है। ये तो मैं समझती हूँ मालिनी, उसकी तकलीफ क्या मैं नहीं समझती? लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ बताओ? कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ समय के हाथों छोड़ दीजिए। आपकी बेटी को तो आप जानती ही है, वो ऐसे घर छोड़कर आने वालों में से नहीं है। जरूर उसके पति ने ऐसा कुछ किया है। हाँ, मैं मानती हूँ, लेकिन राजेश ने तो उसको कई बार सॉरी भी कहा है। वो शर्मिंदा है। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब आप विनीता को थोड़ा वक्त दीजिए आंटी जी, ताकि वो भी सब कुछ भूलकर नई शुरुआत कर सके। कुछ दिन शायद अकेले रहने के बाद वो भी उन्हें मिस करने लगे। लेकिन कितने दिनों तक? वो कितने दिन भी हो, लेकिन विनीता तो कहीं जंगल में नहीं रह रही है। 1 साल 2 साल जितने भी साल लगे उसे लेने दीजिए, लेकिन वहाँ जाना है या नहीं जाना है ये उसे ही सोचने दीजिए, क्योंकि आप अगर उसे जबरदस्ती भेजेंगी तो वो फिर आ जाएगी। ठीक है, ऐसा ही हो, लेकिन उससे कह देना कि वो डिवोर्स की बातें ना करे। आप बेफिक्र रहिए, मैं उसे समझाऊंगी। आप सिर्फ उसे थोड़ा सपोर्ट कीजिए, और अभी उसे घर जाने के लिए मत कहिए। और राजेश भी जबरदस्ती ना करे, इसका भी ध्यान रखिए। मामले को थोड़ा ठंडा होने दीजिए। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। तुमने देखा ना मालिनी, मुझे रोज यहाँ भी यही अपमान सहना पड़ता है। अपने ही घर में चोरों की तरह जीना पड़ता है। तुम उदास मत हो विनीता, दरअसल आंटी को भी कसूरवार नहीं ठहरा सकते। पहले तो वो पुराने जमाने की है, और दूसरी बात, राजेश भैया भी तुम्हें बार बार जाने के लिए जबरदस्ती कर रहे हैं, आंटी को मैनिपुलेट कर रहे हैं। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मेरी बात आंटी से हो गई है, अब कोई समस्या नहीं होगी। आंटी तुम्हें यहाँ से जाने के लिए नहीं कहेगी। सच में? माँ राजी हो गई हैं? हाँ, लेकिन एक शर्त है। कैसी शर्त? यही कि तुम अभी राजेश भैया के खिलाफ डिवोर्स फाइल नहीं कर पाओगी। लेकिन मैं तो... मैं जानती हूँ कि तुम्हें डिवोर्स चाहिए, ये मैं भी चाहती हूँ, लेकिन अभी जो जरूरी है तुम्हें वो करना चाहिए विनीता। तुम अगर अभी MBA करोगी तो तुम्हें पूरा समय पढ़ाई पर ध्यान देना पड़ेगा।
अभी अगर तुम कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ोगी तो मेंटली फिजिकली हर तरह से थक जाओगी। जब आंटी ने कह ही दिया है कि तुम इस घर में रह सकती हो, तो अब इस डिवोर्स के बारे में तुम बिल्कुल मत सोचो प्लीज। तुम मन लगाकर सिर्फ पढ़ाई करो। तुम सही कह रही हो मालिनी, डिवोर्स बाद में लूंगी, पहले डिग्री हासिल करूंगी। तुम सच कह रही हो विनीता? आंटी अंकल तुम्हें MBA क्लास में भर्ती करवाने के लिए तैयार हो गए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर मैं डिवोर्स फाइल नहीं करूंगी तो वो मुझे अगले 2 साल तक ससुराल जाने के लिए भी नहीं कहेंगे। यस, बस तो फिर प्रॉब्लम क्या है? कमर कस लो और पहले की तरह पढ़ाई करना शुरू कर दो तुम। नहीं मालिनी, मामला इतना भी आसान नहीं है। क्यों? अब क्या हुआ है? पैसे मालिनी, इस कोर्स की फीस बहुत है और भले पापा पढ़ाई के लिए राजी हो गए हैं, पर वो इतने पैसे नहीं दे पाएंगे। ठीक है विनीता, इसका भी कोई ना कोई इंतजाम हो ही जाएगा। इतना दूर आने के बाद पीछे नहीं हटना चाहिए। मेरे पास अभी जितना पैसा है उससे पहला इंस्टॉलमेंट दे पाओगी तुम। नहीं मालिनी, मैं अपनी इस लड़ाई में हमेशा तुम्हारा साथ चाहती हूँ, पर पैसे को लेकर मैं तुम पर डिपेंड नहीं होना चाहती। ठीक है, जब तुम नहीं चाहती हो तो मैं जबरदस्ती नहीं करूँगी। तो फिर अभी हमारे सामने बस एक ही रास्ता खुला हुआ है। कौन सा रास्ता? लोन, जो नौकरी मिलने के बाद तुम खुद ही चुकाओगी। क्या मैंने ये नहीं सोचा होगा? पर मुझे कौन लोन देगा? मेरा कोई सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं है। अरे ये क्या पर्सनल लोन है क्या? तुम्हें तो एजुकेशन लोन लेना है। इसमें अगर नौकरी नहीं भी रहे तो प्रॉब्लम नहीं है। सच में मुझे लोन मिल जाएगा? हाँ, मुझे तो लगता है। चलो एक काम करते हैं, तुम कल मेरे साथ बैंक चलो। वहाँ के मैनेजर को मैं अच्छे से जानती हूँ, वो तुम्हें सब कुछ समझा देंगे। ठीक है। जरूर मिलेगा मैडम, हमारी एजुकेशनल लोन पॉलिसी बहुत अच्छी है। आसपास के सारे प्राइवेट बैंक्स में से बेस्ट कह सकती है। 2 दिन के अंदर लोन मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिए। सच में? ठीक है। अब तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए? इस बैंक में इसका कोई अकाउंट नहीं है। ज्यादा कुछ नहीं, बस आपके और आपके गारंटर की ID और एड्रेस प्रूफ चाहिए मैडम। गारंटर? लेकिन मेरा तो कोई गारंटर ही नहीं है। लेकिन गारंटर तो चाहिए मैडम, गारंटर के बिना तो लोन नहीं मिलेगा मैडम। तो फिर क्या होगा? मुझे लोन नहीं मिलेगा? एजुकेशनल लोन मिलना तो मुश्किल है, लेकिन अगर गहने हैं तो आप गोल्ड लोन ले सकती है। गहने तो है, लेकिन इस वक्त तो मेरे पास नहीं है। नहीं नहीं, गहने गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। मिस्टर रॉय, आप एक काम कीजिए, इसके एजुकेशनल लोन का इंतजाम कीजिए, मैं गारंटी दूंगी। मालिनी, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मुझे पता है कि तुम मुझसे एक भी पैसों की मदद नहीं लोगी, लेकिन मैं तो तुम्हें पैसे नहीं दे रही हूँ। लोन के पैसे तुम ही चुकाओगी। आप इंतजाम कीजिए मिस्टर रॉय। नहीं मैम, इसमें भी थोड़ी प्रॉब्लम है। आप तो एक हाउसवाइफ है, तो फिर कैसे हम आपको एक गारंटर के तौर पे कंसीडर करें? आप लोगों को तो बस आपके पैसे चाहिए, और इसके अलावा मेरा सेविंग्स अकाउंट, मेरे सारे फिक्स डिपॉजिट सब इसी बैंक में है। यहाँ तक कि मेरे ससुराल में हर सदस्य का अकाउंट और बिजनेस का करंट अकाउंट भी आपके ही बैंक में है। इतना सब होने के बावजूद भी क्या मैं कोई गारंटर नहीं बन सकती हूँ? या फिर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? नहीं नहीं, आप मुझे गलत समझ रही है मैडम। आपके ऊपर तो मुझे पूरा भरोसा है, लेकिन बैंक का जो नियम है मैडम, उसमें तो मैं ऐसे लोन नहीं दे सकता। ठीक है मिस्टर रॉय, मैं आपकी तकलीफ समझ रही हूँ। शायद आपके पास कोई चारा नहीं है। मैंने आज आपका बहुत समय बर्बाद कर दिया। अब मैं चलती हूँ। नमस्ते। चलो विनीता। ये तो मेरे हाथों में नहीं है, और किसी तरह आपकी मदद कर सकता हूँ? हाँ, एक और मदद चाहिए। मैं कह रही थी अकाउंट क्लोज कैसे करना है ये भी बता दीजिए। मैं आज ही प्रोसेस करके जाना चाहती हूँ। क्लोजिंग प्रोसीड्योर? क्यों मैम? क्यों क्या? आज जो भी हुआ है उसके बाद मैं आपके बैंक में अकाउंट नहीं रखना चाहती। सिर्फ मेरा अकाउंट नहीं, मेरे परिवार का जितना भी अकाउंट है और बिजनेस का करंट अकाउंट भी मैं क्लोज करवा दूंगी। नो नो मैडम, प्लीज ऐसा मत कीजिए। इतना बड़ा पोर्टफोलियो है आप लोगों का, अगर क्लोज कर दिया तो मेरा बैंक बहुत अफेक्टेड हो जाएगा। तो फिर एक बार आप मेरे बारे में सोच कर देखिए। जो अकाउंट आपके बैंक में इतना बड़ा पोर्टफोलियो होल्ड कर रहा है, हर साल करोड़ों के ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, और उसी परिवार की बहू को आप गारंटर मानने से इनकार कर रहे हैं, तो फिर आपके ब्रांच में मैं अकाउंट क्यों रखूं बताइए? एक ऐसे कस्टमर पर अगर आप भरोसा नहीं करेंगे तो फिर आपके बैंक में अकाउंट रखने का फायदा क्या है बताइए? आई एम एक्सट्रीमली सॉरी मैडम, मुझे मेरी गलती का एहसास है। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आपका लोन पास हो जाएगा। सिर्फ घर पहुंचते ही
आपके सारे डॉक्यूमेंट्स मुझे काइंडली मेल कर दीजिएगा। आप लोग थोड़ी देर बैठिए, मैं अभी आया। ये तुमने क्या किया मालिनी? तुमने उसे धमकाकर लोन का इंतजाम किया? नहीं विनीता, इसे धमकी नहीं कहते हैं। भूलना मत कि महाभारत में भी कृष्ण को धर्म की रक्षा करने के लिए छल का सहारा लेना पड़ा था। इसका मतलब इंटेंशंस मैटर, और हमें लोन रिटर्न करना है, इसीलिए हम लोन ले रहे हैं। और इसे किसी को कोई नुकसान भी नहीं होगा, है ना? तुमने सही कहा विनीता, तुम इस जंग में एक और कदम आगे बढ़ गई। अब नई मुसीबतें भी आएंगी। और अगर तुम मेरा साथ नहीं देती तो मैं इतनी दूर तक नहीं आ पाती। लेकिन यहाँ से तुम्हें इस लड़ाई को अकेले ही लड़नी होगी विनीता। ऑल द बेस्ट। क्या बात है विनीता, तुमने मुझे जल्दबाजी में बुलाया? रिजल्ट निकलने में तो अभी भी बहुत वक्त है। रिजल्ट नहीं, मैंने गुड न्यूज सुनाने के लिए तुम्हें बुलाया है। गुड न्यूज? क्या? जल्दी जल्दी बताओ। लेकिन तूने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया। खबर तो आज ही मिली है और मिलते ही मालिनी को बुलाया, लेकिन वो तुम्हारे हाथ में क्या है? बताती हूँ, लेकिन उससे पहले क्या गुड न्यूज है वो तो बताओ। असल में ये खबर मेरे लिए गुड तो है, पर आप लोगों के लिए कितनी गुड होगी मुझे नहीं पता। मुझे कैंपसिंग में एक बहुत अच्छी कंपनी में जॉब मिल गई है। अगले महीने से ज्वाइनिंग है, बहुत अच्छी सैलरी है। सच में? कंग्रेचुलेशंस विनीता, मैं बहुत खुश हूँ बेटी, मेरी प्यारी बेटी। मैं जानती थी तू कर सकती है बेटा। माँ, तू क्या कह रही है बेटी? तुम्हारी गुड न्यूज क्या हमारे लिए कभी भी बैड न्यूज बन सकती है बेटा? अब इसे तुम पकड़ो। ये क्या है? नई नौकरी से पहले मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट। खोल के देख तो। माँ, ये तो डिवोर्स पेपर है। तुमने मेरी तरफ से डिवोर्स फाइल की है? हाँ विनीता, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया। मालिनी की बात मानकर मैंने इंतजार किया, इसीलिए राजेश का असली चेहरा मैं देख पाई। वो तुमसे नहीं मिल पा रहा था, इसीलिए वो हमसे बदतमीजी कर रहा था, अपमान कर रहा था। तितली उसका नाम सुन के ही डरने लगती है। ऐसे बाप के होने से तो बाप का नहीं होना बेहतर है। और तुम उसको जितनी जल्दी हो सके डिवोर्स दे दो। और मालिनी, तुम तो छोटी हो, मैं तुम्हारा पैर तो नहीं छू सकती, लेकिन तुम्हें दिल खोल के आशीर्वाद देना चाहती हूँ, ताकि ऐसे ही तुम हमेशा लाचार लोगों की मदद किया करो और उन्हें आगे बढ़ाओ, जिससे सारी औरतें तुम्हारी तरह निडर, साहसी और शक्तिशाली बन सकें। नहीं नहीं आंटी जी, मैंने कहाँ कुछ किया है। जो भी किया है विनीता ने किया है। नहीं मालिनी, तुम मेरी जिंदगी की रोशनी हो। तुमने ही मुझे सही रास्ता दिखाया, इस वजह से आज मैं इस मुकाम तक पहुंच पाई हूँ। मालिनी, यू आर द बेस्ट।